हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मीडिया क्लासेज। आप सभी दोस्तों का हमारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की हमारी ये क्लास औसत के नेक्स्ट टाइप के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर हम इसके जो रिमेनिंग टाइप्स है उसके बारे के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पिछले चैप्टर जो नहीं देखे हैं वो भी प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें। स्टार्ट करते अपने आज की क्लास। सबसे पहले करेंगे अपने होमवर्क का क्वेश्चन जो मैंने दिया था आपको। क्वेश्चन क्या था? एक क्रिकेट प्लेयर अपनी 15वीं पारी में कितने रन बनाता है? 46 रन बनाता है। तो उसका औसत कितना हो जाता है? 2 रन कम हो जाता है। तो बताओ 14वीं पारी और 15वीं पारी के औसत रन क्या होंगे? अपने को क्या दे रखा है? अपने को दे रखा है भी वो 15वीं पारी में रन दे रखे हैं। कितने रन बनाता है? 46 रन बनाता है। अपने पिछली पारी के निकाल सकते हैं औसत, 14वीं पारी के औसत रन निकाल सकते हैं। क्या कह रहा है कि जैसे उसने 46 बनाए उसका औसत क्या हो गया? कम हो गया। मतलब उसने पिछली पारी के औसत रन से कम रन बनाए हैं, तभी तो औसत कम हुआ है। अब देखो औसत में कितने की कमी आई है? 2 की। पारी है, लास्ट पारी कौन सी है? 15वीं है। तो टोटल 15 पारी खेल गया, औसत 2 की कमी है। तो मतलब उसने पिछली पारी के औसत रन से कितने रन कम बनाए हैं? 30 रन कम बनाए हैं। मतलब 46 और 30, मतलब पिछली पारी के उसके जो औसत रन थे कितने थे? 76 रन थे। 30 कम बनाए हैं, मतलब पिछली पारी में इससे 30 से ज्यादा होंगे। तो पिछली पारी के यानी 14वीं पारी के औसत कितने होंगे? 76 रन। अब आपसे पूछा था 14वीं पारी के औसत, तो आंसर आ जाएगा 76। अब आपसे पूछा है 15वीं पारी के औसत रन क्या होंगे? क्वेश्चन है भी 15वीं पारी के औसत रन क्या होंगे? अब देखो औसत में कितने की कमी आ रही है? प्रत्येक पारी में 2-2 की कमी आ रही है। अब 14वीं में 76 है, अगर 15वीं में आएंगे तो 2 की कमी आएगी। मतलब 15वीं पारी में जो औसत रन होंगे वो कितने होंगे? आपके 74 होंगे। क्लियर है ये चीज? तो इस चीज का आप सभी ने ध्यान रखना है। अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। ये तो था आपका बल्लेबाजी से। अब एक कंसेप्ट है आपका इसके अंदर गेंदबाजी से भी, वो भी अपने क्लियर कर लेते हैं। एक कंसेप्ट है आपका गेंदबाजी का। क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कह रहा है भी एक गेंदबाज का औसत 12.4 रन पर विकेट है। मतलब एक गेंदबाज का गेंद फेंकने का जो औसत है वो 12.4 रन पर विकेट है। मतलब एक विकेट लेने पर वो कितने रन देता है? 12.4 रन देता है, रन पर विकेट है। अगर अभी अंतिम मैच में वह 5 विकेट लेकर 26 रन देते हैं। 5 विकेट लेकर 26 रन देता है, जिससे उसका औसत 0.4 कम हो जाता है। 0.4 कम हो जाता है। तो बताओ अंतिम मैच तक उसने कुल कितने विकेट लिए? अंतिम मैच तक उसने कुल कितने विकेट लिए? क्वेश्चन है भी एक गेंदबाज का गेंद फेंकने का जो औसत है वो कितना है? 12.4 रन पर विकेट है। मतलब एक विकेट पर कितने रन देता है? 12.4। लास्ट मैच खेला, लास्ट मैच में उसने 5 विकेट ली और रन कितने दे दिए? 26, जिसके कारण उसका औसत कितना हो गया? 0.4 कम हो गया। मतलब पहले 12.4 था, कम करके अब अंतिम मैच तक उसका औसत कितना रह जाएगा? 12 रह जाएगा, क्योंकि 0.4 की क्या आ गई? कमी आ गई। तो पूछ रहा है भी अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए। अब अंतिम मैच का तो पता है, कुल विकेट पूछा है भी लास्ट मैच तक टोटल कितने, मतलब पहले भी कितने थे वो भी बताने अपने को। अब लास्ट मैच में तो पता है 5 लिए हैं, अब अपने को तो कुल बताना है। मतलब इससे जितने भी पहले मैच खेले उसकी कुल विकेट नहीं पता, तो अपने मान लेंगे, माना पहले उसकी कुल विकेट कितनी है? x है। पहले उसकी कुल विकेट कितनी है? x है। और पहले उसका औसत कितना है? 12.4 रन। और पहले उसका औसत कितना है? 12.4 रन पर विकेट। 12.4 रन पर विकेट। अगर मैं इसको कुल रन के अंदर निकालूं भी उसने कुल कितने रन दिए?
अगर मैं निकालूं कुल रन, एक विकेट पे उसने 12.4 दिए हैं, अगर पहले उसकी एक्स विकेट दी तो पहले कुल कितने रन दिए हैं? 12.4 एक्स दिए। मतलब एक विकेट पे 12.4 रन दे रहा है तो एक्स विकेट पे कितना देगा? 12.4 इंटू एक्स देगा। ये तो थे आपके पहले के कुल रन, ये है पहले के। अब पहले की विकेट कितनी है? ये पहले के कुल रन है, और पहले एक सेकंड में अपना निकल रहा हूं विकेट, और पहले उसकी विकेट कितनी है? एक्स। ये थी आपकी पहले की कंडीशन, पहले के कुल रन थे और पहले की कुल विकेट थी। अब बात करते हैं अंतिम मैच में। अंतिम मैच में उसने 5 विकेट ले ली और रन कितने दे दिए? 26। अब पहले रन थे इतने, अब लास्ट मैच में इतने दे दिए 26। ये अब टोटल क्या हो गए? ये हो गए अंतिम मैच तक के कुल रन। अंतिम मैच तक कुल रन बन गए। पहले इतने रन दिए, लास्ट मैच में 26 दिए, तो ये अंतिम मैच के कुल रन बन गए। पहले विकेट थी एक्स, लास्ट मैच में 5 और ले ली, तो ये क्या होगी? अंतिम मैच की कुल विकेट होगी। जैसे उसने 5 विकेट लेकर 26 रन दिए तो अंतिम मैच तक उसका औसत कितना रह गया? अंतिम मैच तक उसका औसत कितना रह गया? अब देखो, जैसे उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिए, उसका औसत 0.4 कम हो गया। मतलब पहले 12.4 था, 0.4 कम हो गया, तो अंतिम मैच तक उसका औसत कितना है? 12 रन पर विकेट है। 12 रन पर विकेट है। अब अंतिम मैच तक उसकी कुल विकेट x + 5 है, और एक विकेट पर 12 रन देता है, तो x + 5 विकेट पर कितने रन देगा? 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये विकेट ना रह के क्या बन जाएगा? अंतिम मैच के कुल रन बन गए। ये भी तो अंतिम मैच के कुल रन बन गए। अब एक कंडीशन देखो, ये भी अंतिम मैच के कुल रन है, ये भी अंतिम मैच के कुल रन है, तो दोनों तभी तो बराबर रखेंगे अपन, दोनों तभी तो बराबर रखेंगे। अब यहां से अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? 12.4x + 26 बराबर 12 का मल्टीप्लाई करो, 12x + 12 5 60। x वाले इधर ले आओ, 12.4x, ये 12 इधर जाके माइनस हो जाएगा, यहां पर पड़ा था 60, और ये 26 आकर इधर क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्या बचा? 12.4 में से 12 गए, मतलब 0.4x, और 60 में से 26 गए, कितने बचेंगे? 34। अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 34 डिवाइड में 0.4, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 5 10, 17 दूनी 34। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 17 5 85। x की वैल्यू कितनी आ गई? 85। और x क्या था आपका? पहले की कुल विकेट, मतलब अंतिम मैच से पहले उसकी कितनी विकेटें थी? 85, और लास्ट मैच में कितने लिए हैं? 5, तो उसकी कुल कितनी विकेट है? 90। अगर आपसे पूछेगा अंतिम मैच तक कुल कितने विकेट लिए, तो आएगा 90। अगर आपसे पूछेगा अंतिम मैच से पहले उसकी कितनी विकेट थी, तब आपका आंसर कितना आ जाएगा? 85। क्लियर है ये चीज? तो क्वेश्चन क्या था? एक गेंदबाज का 12.4 रन पर विकेट औसत है, अंतिम मैच में 5 विकेट लेकर 26 रन देता है, जिससे उसका औसत कितना कम हो जाता है? 0.4 कम हो जाता है। तो बताओ अंतिम मैच तक कुल विकेट कितने थे? अंतिम मैच की तो विकेट पता है, पहले की विकेट नहीं पता। मान लिया पहले कुल विकेट कितनी है? x है, और औसत पहले कितना है? 12.4 पर विकेट। तो पहले रन कितने दिए? एक विकेट पे 12.4 है, तो x विकेट पे कितने देगा? 12.4x देगा। और पहले विकेट कितनी थी? x थी। उसके बाद कह रहा है लास्ट मैच में 26 रन देकर 5 लिए, तो 26 रन वाली साइड जोड़ देंगे, विकेट वाली साइड जोड़ देंगे। अब ये तो अंतिम मैच के कुल रन है, और ये अंतिम मैच की कुल विकेट है। इन दोनों को बराबर कैसे रखें? दोनों की कंडीशन सेम होनी चाहिए, तभी बराबर रखेंगे। इधर कुल रन है तो इधर भी तो कुल रन बनाने। अब अंतिम मैच की विकेट ये है, अंतिम मैच का औसत कितना है? 12 रन पर विकेट, तो इतनी विकेट पर कितने देगा? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी कुल रन, ये भी कुल रन, बराबर रख देंगे, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, और x आपका क्या था? अंतिम मैच से पहले की विकेट थी। क्लियर है ये चीज? तो इस कंसेप्ट को भी आपने ध्यान रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसी क्वेश्चन को ना अपने मिश्रण वाले कंसेप्ट से भी कर सकते थे, इसी क्वेश्चन को अपने मिश्रण वाले कंसेप्ट से कर सकते थे, बट अपनों ने अभी तक मिश्रण का चैप्टर किया नहीं है। बट यहाँ पे मैं उसको बता रहा हूँ, मिश्रण यानी कि मिक्सचर वाला एक कंसेप्ट लगता है, अलग से आपका एक चैप्टर भी है, अलग से आपका एक चैप्टर भी है। अब मिश्रण वाला कंसेप्ट क्या होता है? राजा रानी वाला कंसेप्ट होता है। मिश्रण का कंसेप्ट क्या होता है? राजा रानी का कंसेप्ट होता है। जैसे हल्का सा बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को भी अपने उससे सोल्व कर लेंगे, बट पहले अपने को पता होना चाहिए मिश्रण का कंसेप्ट होता क्या है। जैसे कि एक चीनी का मूल्य की बात करते हैं, मान लो चीनी का मूल्य एक 30 रुपए किलो है,
एक 45 रुपए किलो है। इन दोनों को मिक्स करके अपनों ने 38 रुपए किलो के हिसाब से बेच दिया। तो यहाँ जो अनुपात बनते हैं ना, इन दोनों का अंतर, इधर इन दोनों का अंतर, तो यहाँ जो अनुपात बनेगा ना, ये अनुपात किसका बनता है, मिक्स की गई संख्या का। और एक चीज ध्यान रखनी है, ये अगर इधर क्रय मूल्य, इधर क्रय मूल्य, इधर भी क्रय मूल्य होना चाहिए, इधर विक्रय मूल्य, इधर विक्रय मूल्य, इधर विक्रय मूल्य होना चाहिए। क्लियर है जी, मतलब कंसेप्ट सेम होना चाहिए। अब यही कंसेप्ट अपने यहां लगा सकते थे, ये वाला कंसेप्ट अपने यहां लगा सकते थे। कैसे, मेरे को औसत दे रखा है, तो मैं लूंगा भी पहले औसत, पहले का औसत ले लेंगे। क्लियर है, उसके बाद ले लेंगे ये अंतिम मैच का औसत, उसके बाद अपने ले लेंगे अंतिम मैच का औसत, और यहां ले लेंगे ओवरऑल औसत, मतलब कुल ओवरऑल औसत कितना है उसका। ठीक है, यहां से अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो गेंदबाजी जब पहले का औसत था, पहले कितना औसत था उसका 12.4, अंतिम मैच का औसत कितना था 26 रन देकर 5 विकेट ले रहा है, तो 26 रन देकर 5 विकेट, तो 1 विकेट का निकाल सकते हैं औसत कितना आ जाएगा, 5 5 25, 1 बच गया 5 नहीं, यानी कि 5.2 रन पर विकेट है उसका अंतिम मैच का औसत। अंतिम मैच का औसत ये है, तो यहां आ जाएगा आपका कितना 5.2। अब ओवरऑल औसत यानी कि सभी पारियों का औसत कितना है, अब देखो 12.4 पहले था, 0.4 की कमी होगी, तो अंतिम मैच का औसत कितना है 12। अब क्वेश्चन हो जाएगा इन दोनों का अंतर कितना है 0.4, और इन दोनों का 12 में से 5.2 जाएंगे तो 7, यानी कि कितना बचेगा 6.8। अब इन दोनों का अनुपात निकाल सकते हैं। पहली बात तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो बचेगा 68:4, तो 4 एकम 4 और 17 चौकी 68। अब एक चीज देखो, उसने अंतिम मैच में कितनी विकेट ली है 5, और ये था आपका अंतिम मैच का, तो अंतिम मैच में जो उसकी विकेट की संख्या का अनुपात आया कितना है 1। अंतिम मैच का ये था, अंतिम मैच का अगर इधर देखें तो संख्या का कितना अनुपात है 1, यानी कि अंतिम मैच में विकेट का कितना अनुपात है 1, और विकेट थी कितनी 5, तो मतलब 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 17 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 85। यही तो निकाला था अपनों ने उत्तर वाले कंसेप्ट से भी। बट ये देखो अभी ये चीज कईयों को नहीं समझ आएगी, क्योंकि ये वाला चैप्टर मिक्सचर वाला अभी तक अपनों ने किया नहीं है। उसके अंदर अपने इस टाइप को दोबारा डिस्कस कर लेंगे वहां पे। बट अगर किसी को समझ आ रहा है यहीं पर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ही ईजी है पिछले वाले कंसेप्ट से। बट अपने को दोनों चीजें आनी चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्लियर है। अब पहले देखो 85 थी, अंतिम मैच में 5 थी, तो टोटल कितनी थी 90 थी। क्लियर है ये चीज, तो इस कंसेप्ट को भी आपने ध्यान रखना है। अब अपने मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अगर फिर भी इस कंसेप्ट के अंदर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको दोबारा क्लियर करवा दिया जाएगा। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। एक कंसेप्ट है आपका, इसके अंदर भी लगातार जब संख्याएं दी जाएंगी, लगातार चाहे सम संख्या दे रखी हो चाहे विषम संख्या दे रखी हो, लगातार चाहे सम संख्या दे रखी हो चाहे विषम संख्या, अपनों से इस क्वेश्चन में एक चीज पूछी जाती है भी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी या सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम के अंदर भी लगातार 10 संख्याओं का औसत इतना है, तो बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी या सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। इस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा भी 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत, 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत 27 है, तो बताओ सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो बताओ सबसे बड़ी और सबसे छोटी, मतलब लार्जेस्ट और मिनिमम नंबर क्या होगा। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कुछ नहीं करना, सिंपल सा कंसेप्ट है, जो भी आपको लगातार संख्या दी जाएंगी इसमें से अपने को एक क्या कर देना है माइनस कर देना है। जो भी अपने को संख्याएं दी जाएंगी ना इसमें से एक माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 14।
क्या बचेगा 14। अगर अपने को सबसे बड़ी निकालनी है तो 27 में 14 प्लस कर देंगे। अगर सबसे छोटी निकालनी है तो 27 में से 14 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सबसे बड़ी कितनी आ जाएगी 41 और सबसे छोटी कितनी आ जाएगी 13। ये आपका आंसर है। क्लियर है ये चीज? बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। एग्जाम के अंदर ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, बट अपने को ध्यान ही नहीं रहता है भी 15 लगातार संख्याएं लेनी कौन सी है, भी 15 लगातार संख्याएं लेनी कौन सी है, उसमें से कैसे डिसाइड करेंगे भी सर औसत 27 बन जाए। क्लियर है चीज? कुछ नहीं है, जहां पर भी ये वर्ड दिख जाए लगातार जो भी संख्या दे रखी है उसमें से एक माइनस कर दो, और जो भी संख्या आएगी अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो औसत में प्लस कर देंगे, अगर छोटी संख्या निकालनी है तो औसत में से माइनस कर देंगे। क्लियर है ये चीज? तो इस कंसेप्ट को भी आपने ध्यान रखना है। इसी का अगर अपने एक और क्वेश्चन देख लें भी 10 लगातार सम संख्याओं का औसत, 10 लगातार सम संख्याओं का औसत मान लो 28 है, तो बताओ सबसे बड़ी 28 का आप इसको मान लो 27 है, तो बताओ सबसे बड़ी और सबसे छोटी क्या होगी। तो इसको एक माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 9। तो सबसे बड़ी निकालनी है, अगर अपने को सबसे बड़ी निकालनी है तो 27 प्लस 9, अगर अपने को सबसे छोटी निकालनी है तो 27 माइनस 9, तो ये आ जाएगा 36, ये कितना आ जाएगा 18। क्लियर है ये चीज? तो ये कंसेप्ट अपने को ध्यान रखना है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट है भी अगर अपने को देखो ये जो कंसेप्ट है ना, ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है ना जो डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, किस कंसेप्ट से रिलेटेड है? ये आपके औसत चाल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? अपने औसत चाल से। पर इसके दो फॉर्मूले ध्यान रखने, क्या? जब अपने को जब दो चाल दे रखी हो, दो चालें दे रखी हो, स्पीड की बात कर रहे हैं, औसत चाल क्या आएगा आपका? एवरेज स्पीड। जब दो चालें दे रखी हो, मतलब एक एक्स दे रखी है और एक क्या दे रखी है? वाई दे रखी है। अगर अपने को औसत चाल पूछा जाए, अगर औसत चाल पूछा जाए तो किसके बराबर होएगा? ये 2xy डिवाइड में x प्लस वाई। एग्जाम्पल इसका भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा व 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल क्या होगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा व 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल, मतलब दो चालें दे रखी हैं, एक x दे रखा है और एक y दे रखा है। तो औसत चाल किसके बराबर है? 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइड में x प्लस में y, और ये कितना हो जाएगा आपका 50। 1 0 से 1 0, 5 6 30, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो जो एवरेज स्पीड आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर ये चीज? तो जब दो चालें दे रखी हो, मतलब x और y दे रखा हो, तब अपने को कौन सा फॉर्मूला लगाना है? 2xy डिवाइड में x प्लस में y। अब एक और है इसके अंदर, जब अपने को जब तीन चाल दे रखी है, मतलब एक x है, एक y है और एक z है, तब आपकी जो औसत चाल होगी, तब जो औसत चाल होगी वो किसके इक्वल होगी? 3xyz डिवाइड में xy yz प्लस में zx। क्लियर है ये चीज? तो ये दोनों चीजें अपने को ध्यान रखनी है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा भी 24 किलोमीटर या 36 किलोमीटर, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, या तीन चालें दे देगा तो पूछेगा इसकी औसत चाल क्या होगी। तो दोनों फॉर्मूले अपने को ध्यान रखने हैं, इससे डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे आपके अलजेब्रा का फॉर्मूला भी लगता है इसके अंदर, बट अपने को ध्यान रखना है। क्वेश्चन है जैसे ए बी व सी का औसत m हो तो m है, ए बी सी का औसत कितना है? m है। यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो तो बताओ ए स्क्वायर
बी स्क्वायर व सी स्क्वायर का औसत क्या होगा। तो बताओ ए स्क्वायर बी स्क्वायर व सी स्क्वायर का औसत क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन अलजेब्रा के अंदर पूछा जाता है, बट यहाँ पे औसत की बात हो रही है तो ये टाइप आपका औसत के अंदर भी माना जाएगा। तो अपने को यहीं पर ये चीज क्लियर कर लेनी है। अब देखो ए बी सी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और कंडीशन क्या दे रखी है, ए बी सी का औसत तो m है। यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो तो बताओ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का औसत क्या होगा। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए बी बी सी, तो कहीं ना कहीं ये स्क्वायर का फॉर्मूला चल रहा है। किसके स्क्वायर का फॉर्मूला चल रहा है, ये ए प्लस बी प्लस सी। अलजेब्रा के अंदर ये पढ़ते हैं, अपने 10th के अंदर भी ये फॉर्मूला पढ़ते हैं क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी देन सी। ये फॉर्मूला अपने पढ़ते हैं। अब यही चीज अप्लाई होगी। देखो क्या पूछा उसने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत। अब देखो जब इसका औसत निकालना है तो अपने पास इनका योग भी होना चाहिए, इनका योग यहीं से तो आएगा, और 3 संख्याएं हैं मतलब 3 से डिवाइड होएगा। तो मतलब पहले अपने को इनका योग निकालना है, तो मतलब वैल्यू अपने को चाहिए किसकी, ए स्क्वायर की बी स्क्वायर की और सी स्क्वायर के टोटल की। इसकी वैल्यू तो दे रखी है अपने को कितनी, 0। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0। अब बात आ गया सर ए बी सी की वैल्यू कहाँ है, ये भी तो दे रखा है, बी ए बी और सी का औसत कितना m है। इसका औसत क्या आएगा, संख्याओं का योग बटे संख्याएं, यही तो आपका औसत होता है। तो यहाँ से ए बी और सी का जो औसत आएगा वो टोटल आएगा, वो कितना आ जाएगा 3m। बस रख दो वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3m और इसकी स्क्वायर बराबर इसका टोटल तो अपने को चाहिए, क्योंकि इन्हीं तीनों का तो औसत निकालना है, बराबर इसकी वैल्यू 0 है तो 0 × 2, ये तो 0 ही रहेगा, कोई जरूरत नहीं है। अब 3 ये स्क्वायर है, स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, m का क्या हो जाएगा m की स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का टोटल आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का टोटल आ गया। अब अपने को ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का क्या निकालना है, औसत निकालना है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का क्या निकालना है, औसत निकालना है। अब अपने को पता है औसत किसके बराबर होता है, योग बटे संख्या। अब इन तीनों का औसत निकालना है तो इन तीनों का योग कितना है, इन तीनों का योग कितना है 9m²। संख्याएं कितनी है 3, तो 3 3 9, तो मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का जो औसत आएगा वो औसत कितना आएगा आपका 3m²। ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, कई बार एग्जाम के अंदर, 1 2 नहीं कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। बस अपने को हल्का सा मेथड ध्यान रखना है भी ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ध्यान है तो सब वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। क्लियर है ये चीज, तो इस चीज को आप सभी ने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे एक और क्वेश्चन दे रखा है अपने को, m संख्याओं का औसत, m संख्याओं का औसत n² है और n संख्याओं का औसत और n संख्याओं का औसत m² है। तो बताओ m प्लस n का औसत क्या होगा। तो बताओ m प्लस n का औसत क्या होगा, ये निकालना है अपने को। अब देखो m प्लस n का औसत निकालना है, m प्लस n का औसत निकालना है। अब इसका औसत निकालने के लिए क्या चाहिए अपने को, इनका योग डिवाइड में संख्या। ये तो अपने आप में एक संख्या ही तो है, m प्लस n, यानी कि m 3 हो 2 हो कुछ भी हो, 3 2 होगी तो 5 बन जाएगा। तो मतलब m प्लस n अपने आप में एक संख्या है, अपने आप में एक संख्या है, तो उसका अपने को औसत बताना है। अब देखो m संख्याओं का औसत n² है, तो अगर इनका योग निकालेंगे, तो अगर मैं इसी को यहाँ पे लिखूं m संख्याओं का योग निकालेंगे, m संख्याओं का योग कितना आ जाएगा mn² हो जाएगा, mn² होएगा ना, क्योंकि औसत इंटू संख्या यही तो होता है आपका m संख्याओं का योग। अगर यहाँ पे n संख्याओं का योग निकालेंगे, n संख्याओं का योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये nm²। अब अपने को किसका औसत चाहिए m प्लस n, तो m का टोटल भी है n का भी है, तो अपने m प्लस n का निकाल सकते हैं। तो m प्लस n क्या हो जाएगा
mn² प्लस n। ये तो आ गया इन संख्याओं का योग, ये m और n का क्या आ गया अपने पास, योग आ गया। अब अपने को निकालना क्या है इनका औसत। औसत क्या होगा, योग बटे संख्या। अब योग कितना है आपका mn² प्लस nm² डिवाइड में संख्या। संख्या कौन सी है आपकी n+n, संख्या कौन सी है आपकी m+n है। अब ऊपर में से देखो क्या आ रहा है कॉमन, m इधर है इधर है, n इधर है इधर है, तो मतलब अपने mn कॉमन ले सकते हैं। m आ गया, एक n बार आ गया तो ऊपर एक n बच गया प्लस का निशान, n बार आ गया, एक m बार आ गया तो इधर m बच जाएगा, डिवाइड में क्या है m+n। अब m+n दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो औसत जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका mn आएगा। औसत कितना आ जाएगा mn। क्लियर ये चीज। देखो यहाँ पे ये वैल्यू नहीं है आपका x y mn, इस टाइप से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं इसलिए इस क्लास के अंदर ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ भी आपको बुक्स के अंदर ऐसे कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ताकि आप इससे कुछ सीख सको और उन क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सको। क्लियर ये चीज। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप सभी के लिए जो होमवर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, वो एसएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है, आप सभी ने ट्राई करना है, उसका आंसर जरूर बताना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेंथी क्या मान लो थोड़ा सा माइंडेड क्वेश्चन है, पर सभी ने ट्राई जरूर करना है। क्वेश्चन है तीन संख्याएं x y और z का औसत, x y और z का औसत 45 है। x y और z का औसत कितना है 45 है, जिसमें x संख्या y और z के औसत से 9 अधिक है। जिसमें x संख्या है ना वो y और z के औसत से कितनी अधिक है 9 अधिक है, तथा y और z का औसत y से 2 अधिक है, तथा y और z का औसत y से 2 अधिक है। तो बताओ x और z का अंतर क्या होगा। तो बताओ x और z का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सभी आप ट्राई करना, काफ़ी मज़ा भी आएगा इस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लेवल का भी है, बट लेवल का भी नहीं, सिर्फ हल्का सा इसके अंदर माइंड लगाना है। अगर जिसने भी माइंड लगाया तो उसका क्वेश्चन पहली बारी में ही सोल्व हो जाएगा। बाकी जो कंसेप्ट है वो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास के अंदर 1-2 टाइम कंप्लीट करने के बाद अपने जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। और जिन्होंने अभी लास्ट क्लासेज नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। बाकी के जो कंसेप्ट है वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर सोल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।